आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो पार्टनरशिप का आधारभूत अवधारणाओं के बाद है, चैप्टर नंबर 2 गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि गुडविल क्या होता है या ख्याति क्या होता है। तो ख्याति से हमारा आशय क्या होता है? व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम और प्रतिष्ठा से होता है। ये एक अमूर्त संपत्ति होता है जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा से संबंधित होता है, प्रसिद्धि से संबंधित होता है। अगर हम लोग गुडविल का बात करें, ख्याति का बात करें, तो ख्याति का कैलकुलेशन किसी भी व्यवसाय का कैसे हो सकता है? तो 3 इसकी विधि है। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। हम लोग ये सारा मेथड जो है ये एक एक करके पढ़ेंगे और अपने किताब का जो है उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी 2 मेथड होता है। सबसे पहला सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा क्या होता है? वेटेड एवरेज मेथड। तो ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 मेथड। सबसे पहले हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को जानेंगे। इसमें गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल प्रॉफिट, जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उस साल का सारे सालों का प्रॉफिट को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितना साल का है। सपोज 3 साल का है, 3 साल का प्रॉफिट को जोड़ करके हम लोग यहाँ पे लिख दिए और नीचे डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। क्वेश्चन में हमेशा एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहेगा। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो तुमको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे किताब में। उम्मीद करते हैं सबके पास ये किताब है और तुम लोग के पास है भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि भाई ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर करें। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, देखो ये जो 4 है, ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो गया 4 साल। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल निकालने के लिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन देख। तो ये है सॉल्यूशन इसका। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स सॉरी। तो टोटल प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 साल का प्रॉफिट को लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? तो 5 से। टोटल प्रॉफिट हो गया 2,60,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया हमारा कितना? 52,000 रुपया। अब अगर हम लोग को गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा तो गुडविल इज इक्वल टू, हम लोग का जो फॉर्मूला, सबसे पहले अच्छे बच्चे की तरह हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को फार्मूला लिखना है और उसके बाद उस क्वेश्चन को, जहां फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा तो पहले फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे 52,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट आया हम लोगों का, गुने 4 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख दिए हैं। आंसर कितना आ गया? गुडविल का वैल्यू कितना आ गया? 2,08,000। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से।